नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 15/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत एजुकेशन का फर्स्ट पेपर हुआ है EDU 104 और पेपर आईडी आपका जो था वह था, आप देख लीजिए, पेपर आईडी जो है 5606 था, जो आज 15/5/2024 को हुआ है। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों के सम्मुख था, पूछा गया था, वह था किस वेद की रचना सबसे पहले हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लिए उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 8, 11 और 12। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था वैदिक काल में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, समावर्तन। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों से पूछा गया था कि वैदिक शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोक्ष प्राप्ति। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आप लोगों से कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उपनयन संस्कार से। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आप लोगों से कि एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, A.S. अल्टेकर महोदय। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था गुरुकुल में विद्यार्थी का संबंध किस आश्रम से होता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य आश्रम से। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था शरण त्रयी का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध शिक्षा से। और प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पास ले जाना। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था बौद्ध शिक्षा का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मठों से। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था त्रिपिटक संबंधित है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध शिक्षा से, बौद्ध काल से। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था भारत में विश्वविद्यालय परंपरा की शुरुआत किस काल से हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक काल। जैसा कि आप जानते हैं तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे वैदिक काल में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला। प्रश्न संख्या 14 था मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मकतब। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था बिस्मिल्लाह का संबंध था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा का प्रारंभ यानी कि मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आधुनिक भारत का पहला आवासीय विद्यालय था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्लियर नहीं हो पा रहा है ये प्रश्न, लेकिन अगर मुझे जाना हो तो एक कलकत्ता और इलाहाबाद में थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे डी ऑप्शन इलाहाबाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगर 16 का आप लोगों को मिलेगा तो आप इसका आंसर बताइएगा क्लियर। वैसे मैं इलाहाबाद पे थोड़ा डाउट हो रहा है, कभी कभी कलकत्ता पे भी, लेकिन क्लियर अभी हो नहीं पाया है। जैसे क्लियर होगा मैं कमेंट के माध्यम से बता दूंगा और आपको जैसे क्लियर होगा आप बताएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था वर्धा शिक्षा योजना संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी से।
प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था। 1 लाख रुपए का संबंध था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1813 ईस्वी के आज्ञापत्र से। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था। भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था। शिमला सम्मेलन का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन से। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1882 में। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था। गोखले विधेयक संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र किसने स्वीकार किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्राविधान सर्वप्रथम किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सयाजीराव गायकवाड़, जो कि बड़ौदा रियासत के राजा थे। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था। भारत में शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वुड घोषणा पत्र 1854 को। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसकी स्थापना की गई थी, आयोग का गठन किया गया था 1948 में, जबकि भारत आज़ाद हुआ 1947 में। आइए अगले प्रश्न को देखें। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1968। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से कि मुदालियर आयोग संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था। कोठारी आयोग का गठन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1964 में। अब प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा आयोग से। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा संरचना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 533+4। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, मोक्ष की प्राप्ति जो लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य था। तो यहाँ पे ए पे चला जाए, मोक्ष की प्राप्ति। आइए अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लुम्बिनी में। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था कि बौद्ध काल में शिक्षा के कौन से केंद्र थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मठ एवं विहार। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था। बौद्धकालीन प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राजगृह। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था। मैकाले का विवरण पत्र संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी शिक्षा से संबंधित। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था। चार्टर एक्ट 1813 में किस पद की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य एवं तत्व संबंधी विद्वान। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट, जिसे मैकाले स्मरण पत्र के नाम से जाना जाता है,
कब प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 2 फरवरी 1935 ईस्वी में। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए सन जो दिया है यहाँ पे भी गड़बड़ दिया, 1935 दिया, जबकि ये सब 1835 होना चाहिए। यहाँ पे जो है 2 फरवरी 1935 नहीं, 2 फरवरी 1835 होना चाहिए। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 2 फरवरी 1935 दिया है, तो यानी कहीं न कहीं ये मिसप्रिंट हुआ है। प्रिंट जहाँ कराया गया एजेंसी के द्वारा, तो विश्वविद्यालय को इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 45 नंबर प्रश्न जो है वह है सर्वप्रथम सहायता अनुदान प्रणाली को किसके द्वारा संस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वुड डिस्पैच के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सर माइकल सैडलर। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, वुड डिस्पैच 1800, देखिए वहाँ यहाँ पर भी 1957 दिया हुआ है कि यहाँ पे आप पूरा सन गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आपका होना चाहिए वुड डिस्पैच 1854, और 1854 के परिणाम स्वरूप 1957 नहीं होगा, 1857 होगा के परिणाम स्वरूप कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए? प्रश्न पूछना ही गलत है, यहाँ प्रश्न होना चाहिए वुड डिस्पैच 1854 के आधार पर या वुड डिस्पैच के घोषणा के आधार पर 1857 ईस्वी में कौन कौन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो वहाँ पे बनेगा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। लेकिन यहाँ पे जो संभावित आंसर होगा तो वही बात है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन प्रश्न देखिए इस तरह से गलत किया है, विद्यार्थियों को समस्या में डालने वाला प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, 14 सितंबर 1917 को भारत सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सैडलर कमीशन का। और प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया था, स्वतंत्रता के उपरांत गठित किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन ए कोठारी आयोग, यानी कि शिक्षा आयोग। तो मित्रों इस प्रकार मैं जो एजुकेशन ईडीयू 104 का पेपर हुआ, इसके 50 प्रश्नों का मैं सटीक सही आंसर देने का प्रयास किया हूं। यदि 1-2 में त्रुटियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आपका पेपर अच्छा हुआ हो, आप अपने नेक्स्ट सेकंड पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करें। मित्रों आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।